ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे घुसपैठियों की। और एक ये बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वैसे ही देश की आबादी 140 करोड़ है, संसाधनों पर दबाव है, नौकरी रोजगार की दरकार है, यह युवा की पुकार है। तो कोई बाहरी आकर हमारे संसाधनों पर अपना हक क्यों जताए? किस लिए जताए? हम कोई धर्मशाला हैं क्या? यह बात तो बिल्कुल साफ है। पर यह यकायक पिछले लगभग 1 साल से घुसपैठिया जो ये राजनीति का नया तराना बन गया है, इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना? अब आप कहेंगे दोनों बात कह दी संदीप चौधरी। भाई घुसपैठिए तो हैं देश में, हैं तो आंकड़ा क्या है? सरकार हमें आंकड़ा क्यों नहीं बताती? देश में आखिर कितने घुसपैठिए हैं? 11 साल से केंद्र में एक ही सरकार है, 19 राज्यों में, और अब यह आंकड़ा शायद और बढ़ गया है, डबल इंजन सरकार है। तो इन्हें चिन्हित करके बांग्लादेश भेजते क्यों नहीं? तो अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम करेंगे, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे अस्थाई, और घुसपैठियों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। तो मतलब क्या अभी तक नहीं भेजे जा रहे थे? तो क्यों नहीं भेजे जा रहे थे? पिछले साल तो 411 बांग्लादेशी घुसपैठिए ही वापस भेजे गए, उनसे ज्यादा तो नाइजीरियाई मूल के लोग भेज दिए गए। वो आंकड़ा आपको बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया है। 411 घुसपैठिए। कहते तो आप हैं कि करोड़ों घुसपैठिए आए हुए हैं भारत में, तो प्रत्यर्पण संधि भी होगी हमारी बांग्लादेश के साथ। भाई जिन्हें यहां पकड़ेंगे बांग्लादेश वाले लेंगे ना, ये थोड़ा है कि हम वहां जाकर बॉर्डर पर खड़े कर दिए और बांग्लादेशी कहेंगे आइए आइए। अरे हुजूर, कहां चले गए थे? अपने प्यारे देश को, अपने प्यारे मुल्क को छोड़कर आइए, हमारे अपने पुराने देश में घर वापसी है आपकी। एक संधि होती है ना, संधि किसके साथ है? अब ये मैं आपको बताऊंगा तो आप सर खुजलाने लग जाएंगे। संधि तो अपराधियों और फ्यूजिटिव्स, भगोड़ों के लिए है, भारत और बांग्लादेश के बीच। ये घुसपैठियों को लेकर कोई प्रत्यर्पण संधि है ही नहीं। FRRO हमारा विदेश मंत्रालय उनके गृह मंत्रालय के साथ बात करता है, जो लोग मिलते हैं कि भाई ये मिले हैं, कितने लोग हैं, तो उन्हें वापस भेजा जाता है। और जिम्मेदारी किसकी है घुसपैठ रोकने की? गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कहते हैं अब सारे बॉर्डर पर बाड़ नहीं लगाई जा सकती है, पश्चिम बंगाल में सरकार इनको अंदर घुसने देती है, तो पश्चिम बंगाल में ही सारे घुसपैठिए होने चाहिए ना। पर ये घुसपैठिए तो बिहार में भी आ गए, झारखंड में भी हैं, और उत्तर प्रदेश में भी हैं, और वहां तो 9 साल होने को आ रहे हैं, डबल इंजन सरकार है। कोई गांव देहात में, कस्बे में, बड़े शहर में चलो मान भी लिया छुप गया, कोई आकर बसता है, वहां सरपंच को, प्रधान को, पुलिस प्रशासन को, LIU को पता ही नहीं। अब पहचान होगी, या ये 80-20 यानी कि हिंदू मुसलमान राजनीति का नया वर्जन है, योगी का एक्शन। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अहम मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है। घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है, लेकिन इस पर सिर्फ राजनीति करना भी क्या सही है? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक बेहद गंभीर समस्या की, देश को लील रही है ये, वो है घुसपैठिए। वैसे ही 140 करोड़ का देश, ऊपर से ये घुसपैठिए आकर हमारे संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे। ये तो नहीं होना चाहिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इस घुसपैठिए के नैरेटिव में, विमर्श में छलांग लगा दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने अपने प्रशासन को, शासन को निर्देश दे दिए हैं, घुसपैठियों को चिन्हित करो। एक एक एक्शन पर गौर कीजिएगा आप।
कि घुसपैठियों को चिन्हित करो, मतलब घुसपैठिए चिन्हित नहीं हो रहे थे। हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, अस्थायी। 78 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। अब इसमें प्रत्यर्पण संधि, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का खेल भी आ जाता है। 2017 में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनी, तो 9 साल पूरे होने जा रहे हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। 9 साल से केंद्र में भी 9 छोड़िए 11 साल से है, डबल इंजन सरकार है। तो ये घुसपैठिए कुंडली मारे बैठे थे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। ठोक दो सरकार जो कहती है अपराधी, दुर्दांत अपराधी बाहुबली थर थर कांपते हैं। तो इन घुसपैठियों के क्या बिसात, ये कैसे बैठे हुए हैं? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझती है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में आखिरी सरकार कहीं 80 के दशक में थी, 46 साल हो चुके हैं। तो राशिद अल्वी पलटवार कर रहे हैं कि ये यूपी सरकार मुसलमानों से दुश्मनी पर उतर आई है। ये 80-20 का दूसरा वर्जन है योगी का एक्शन। पहले वार पलटवार सुनिए। उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम दुश्मनी पे आमादा है। भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार हर वो कदम उठाती है जिससे भारत के मुसलमानों को दिलाजारी हो, उनको तकलीफ पहुंचे। ये भी एक कदम है। इस डिटेंशन सेंटर के अंदर किन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, किन को रखा जाएगा, यहाँ भी पता करना। बहुत घुसपैठिए होंगे, भेष बदल के आ गए। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग उसे अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को घुसपैठी समझती है। जो भारत का नागरिक है उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई घुसपैठिया है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। तो घुसपैठिए को तो घुसपैठिया ही समझना चाहिए, और ये तो ठीक कह रही है योगी सरकार। तो जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठिए की पहचान और शिनाख्त करने की यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या केंद्र सरकार, खास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है? यह सवाल उदयवीर सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कोई घुसपैठिया आया तो उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अमित शाह, उनका मंत्रालय काम ढंग से नहीं कर पाया? तो नलिन कोहली राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं विपक्ष को घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों है? पर प्यार दरअसल किसे है? अब इसकी परतें भी थोड़ी सी हटानी होंगी। कांग्रेस सरकार में 2005 से लेकर 2014 तक कितने घुसपैठियों को वापस भेजा गया, यानी कि उनका प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन किया गया? 88,792, लगभग 90,000। और पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठियों का प्रत्यर्पण किया गया? 2,223। इसमें 2019 से 2023 का आंकड़ा नहीं है। कुछ जानकार कहते हैं कुल मिला लें, यह भी आंकड़ा जोड़ लें, जो कि आधिकारिक रूप से हमारे पास नहीं है, जारी नहीं किया गया है, तो 5,200। 90,000 घुसपैठियों को अपना प्यारा दुलारा बनाने वाली कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार प्रत्यर्पित कर देती है, और 5,000 लोगों को 56 इंच का सीना वाली सरकार प्रत्यर्पित करती है। और इसमें भी बांग्लादेशी कितने हैं? यह हिंदू मुसलमान का जो विमर्श चल रहा है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो लोग वापस भेजे गए, उनमें 411 बांग्लादेशी नागरिक और 1,470 नाइजीरियाई नागरिक। ये कुल 2,331 जो मैंने आंकड़ा बताया, ये आंकड़ा है 2023 से 2024, 2014 से 2025 तक 5,200 का आंकड़ा है। तो नाइजीरियाई ज्यादा भेजे जा रहे हैं, ये बांग्लादेशी तो भेजे ही नहीं जा रहे। अब आते हैं कि अस्थाई डिटेंशन सेंटर बनेंगे।
अच्छी बात है। डिटेंशन सेंटर तो दर्शकों, रोहिंग्या की भी बड़ी बात होती है। दिल्ली चुनाव हुआ था इसी साल फरवरी में, अरे रोहिंग्या बसे हुए हैं, और बसे हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली में सेवा सदन, शहजादाबाग और लामपुर सेवा सदन। जम्मू में भी डिटेंशन सेंटर है रोहिंग्या का। इनके बारे में कहा जाता है कि करीब 40,000 भारत में घुसपैठिए हैं रोहिंग्या। सरकार का आधिकारिक आंकड़ा 20,000 के करीब बताते हैं। यूएनएचसीआर का जो आंकड़ा है वो 16,000 है, अनुमान 40,000 है। दिल्ली में 1100 हैं, ये वापस भेज दिए क्या म्यांमार? अरे भाई, इनको यहां बैठकर हम रोटी क्यों खिलाएं हमारे पैसों से? ये मौज मस्ती करेंगे। या म्यांमार वापस नहीं ले रहा, कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। और यही हाल क्या बांग्लादेश के साथ भी है? अब मैंने थोड़ा सा खंगाला हमारी रिसर्च टीम ने। बांग्लादेश के साथ हमारी 28 जनवरी 2013 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए, समझौता हुआ, और यह 23 अक्टूबर 2013 से लागू हो गया। पर यह किसके लिए है? यह है अपराधियों के लिए, जराम याफ्ता के लिए। जो अपराधी यहां आए उनको वापस भेजा जाएगा। फिर 28 जुलाई 2016 को इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और इसमें फ्यूजिटिव्स को भी ऐड कर दिया गया। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़े, जैसे वो हमारे नीरव मोदी, वो विजय माल्या, ये सब भागे हुए हैं ना, इनको वापस लाने के लिए हमें संधि करनी पड़ती है। तो वो संधि है। तो ये जो सामान्य घुसपैठिए हैं उनको वापस करने की कोई संधि ही नहीं है हमारी। ये तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत राजनयिक कदम ताल के जरिए संपर्क साधा जाता है बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के साथ, फिर भेजे जाते हैं। तभी ये गिन गिन कर 411, 2019 में 299, 2018 में 445, 2017 में 51, भारी भरकम रकम तादाद घुसपैठियों की। और घुसपैठियों का असल आंकड़ा क्या है किसी को पता ही नहीं। 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा 1 करोड़ 60 लाख हैं, 1 करोड़ 20 लाख। 2016 में किरण रिजिजू, जो आज के संसदीय कार्य मंत्री हैं, तब गृह राज्य मंत्री होते थे, उन्होंने कहा करीब 2 करोड़ अवैध प्रवासी हैं। और 18 में खुद कह दिया चोरी छिपे घुसपैठ के कारण अवैध प्रवासियों का अनुमान लगाना संभव नहीं, पता ही नहीं। वो झारखंड में पता लगाने चले थे, संथाल परगना में। क्या हुआ? जम्मू में रोहिंग्या के लिए डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, क्यों? कितने वापस जा रहे हैं? चिन्हित कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? या डराओगे, जो बात राशिद अल्वी कह रहे हैं। अब प्रशासन सक्रिय हो जाएगा। पहले कहां था? एलआईयू को नहीं पता, गांव के प्रधान को, सरपंच को, मोहल्ले में नहीं पता लगता। कोई नया आया है तो भाई बताइए, तो सरकार पता करने आए तो 2 मिनट का काम है। पर यह आज तक तो हुआ नहीं, अब हो जाएगा। या कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। यह है राजनीतिक तराना। 27 है निशाना यूपी में। या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी दिक्कत में आई बीजेपी, तो एक नया विमर्श करना था, तो घुसपैठिए नया विमर्श हो गया। अब इस पर सिर्फ राजनीति साधी जाएगी या दरअसल जमीन पर कुछ काम होता दिखेगा? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, घुसपैठियों पर निशाना, राजनीति का नया तराना। और घुसपैठिया ही चिल्लाएंगे, आंकड़ा भी कभी बताएंगे। चर्चा में मेरे साथ अरुण राजभर हैं, एसपी अहम घटक है यूपी में योगी सरकार का, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। एके वाजपेयी एनडीए के अहम घटक,
एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शीतल सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और गांव देहात से वाकिफ हैं। यूपी के वहीं रहते हैं, ये शहर में रहकर पत्रकारिता नहीं करते, थोड़े अलहदा हैं, अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। और प्रोफेसर सौरभ मालवीय बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सौरभ मालवीय साहब, घुसपैठियों की अब याद आई? 2017 से कहां थे भाई? 2017 से ही है ना आपकी सरकार। संदीप जी, किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता और सामाजिक ताना बाना, यह उस देश के लिए नितांत जरूरी होती है। और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश के आंतरिक हालात किसी भी प्रकार से ऐसा लगता है या जो बाहर से आ जाता है या जहां भी गड़बड़ झाला लगता है, उसके लिए सुरक्षा बंदोबस्त पूरी होनी चाहिए। तो 9 साल से क्या कर रहे थे प्रोफेसर साहब? ये तो नाइंसाफी कर रहे थे आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। मैं उसी पर आ रहा हूं। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की रक्षा सुरक्षा यहाँ सर्वोत्तम है। यहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता। यहाँ पर अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर रह रहे हैं और घुसपैठिए यहाँ रह रहे हैं। अपराधी भाग रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं, घुसपैठिए गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं संदीप जी, उसी पर आ रहा हूं। घुसपैठिए एक ऐसी समस्या देश के लिए नासूर बनी हुई है जिसके लिए केवल 11 साल में संभव नहीं है। अब परिणाम दिखने वाला है। नहीं 11 साल में कितनी पहचान की, कितनी शिनाख्त की, आंकड़ा ही नहीं है केंद्र सरकार के पास। तो अच्छा, यूपी सरकार के पास है, आपके पास है आंकड़ा? संदीप जी, उसी पर आ रहा हूं। जो बीज बो के दिया है। अच्छा। आप देखिए कि भारत का मुसलमान कितना सुरक्षित है, भारत का मुसलमान कितना आनंदित है, भारत के मुसलमान के साथ सभी प्रकार की संपूर्ण सुविधाएं मिल रही हैं और दुनिया भर में भारत का मुसलमान सब और उसी को डरा रहे हो। ये घुसपैठिए तो मुसलमान ही है ना, बाकी तो शरणार्थी है। भाई 20 जनवरी 2020 को कानून लागू हो गया था सीए, उसमें तो साफ है बाकी 5-6 धर्मों के जो लोग आए हुए हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, ये जो आ रहे हैं वो तो शरणार्थी हैं। मुसलमान जो आ रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। गलत तो नहीं मैं समझ रहा हूं कानून को? वाक्य तो पूरा ले लीजिए, वाक्य तो पूर्ण करने दीजिए। तो भारत का मुसलमान दुनिया भर में सर ऊंचा करके कहता है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हम सबसे ज्यादा महफूज हैं। तो भारत के मुसलमानों को चिंता नहीं है इस बात की, घुसपैठियों का पुनरीक्षण हो, उनके लिए जान पहचान हो। अरे भाई, अभी तक क्यों नहीं पता लग पाया? 2018 में किरण रिजिजू कह रहे हैं नहीं पता नहीं लग पाया, ये असंभव है। ये काम इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि ये अभी राशिद अल्वी जी कह रहे थे भारत, अरे भाई आप कांग्रेस के होके बोल रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, और भारत के मुसलमान होके सबसे आनंद में सुरक्षित होके आप भारत में हैं। अच्छा, इनको दर्द हो रहा है सौरभ भाई, ये हिमंता बिस्वा शर्मा को घुसपैठियों से इतना प्रेम क्यों हो रहा है? आप कहेंगे कहां प्रेम है, कहेंगे ना संदीप घुसपैठियों से वो क्यों प्रेम कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए, दर्शकों, एनआरसी की प्रक्रिया 2015 में शुरू की असम सरकार ने। 31 अगस्त 2019 को फाइनल सूची जारी हुई जिसमें 19 लाख घुसपैठिए मिले। उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दरअसल इसलिए कि 7 लाख ही मुसलमान मिले, बाकी 12 लाख वो तो हिंदू या ईसाई थे, वो सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो घुसपैठियों से प्यार दिखा रहे हैं वो 19 लाख 2019 से हमारे देश में बैठकर हमारे संसाधनों पर हक जता रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। आप कहते हैं परिंदा पर नहीं मार सकता। देख संदीप जी, घुसपैठी किसी भी तरह से
न भारत में अमन चैन से तो रहने वाले नहीं है। अच्छा, घर को आग लगी घर के चिराग से। अरे वोट बैंक के लिए देश को गिरवी रखने के जो ठेकेदार हैं, ये जो सत्ता में बने रहने के लिए ठेकेदार बने हुए हैं, ऐसे ये देश के भीतर अस्थिरता पैदा करने वाले 9 लोग साल में शिनाख्त क्यों नहीं कर पाए? 9 साल में हाँ, 3 महीने ही कम है। अच्छा, नहीं, शिनाख्त मैं नहीं हो उसी- पाई, अभी याद नहीं, आई। संदीप मतलब घुसपैठिए बहाना 27 है निशाना, अब कुछ नया विमर्श खड़ा करना है। संदीप जी, आप भी जानते हैं और आप चूंकि भारत में की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, आप भी जानते हैं कि जो चीज विरासत में इन लोगों ने दिया, जो चीज 60 वर्षों से भारत को धकेलते अरे भाई, हुए 9 साल बहुत आग में लंबा टाइम डाला। होता है। 9 नहीं, महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, 9 साल में तो न जाने क्या क्या हो जाएगा, संदीप जी, या हो जाना चाहिए। कील कांटे दुरुस्त, कागज पत्तर दुरुस्त, सारा कुछ दुरुस्त हो गया। बॉर्डर सीमा रेखा रक्षा सुरक्षा, अच्छा, प्रत्यर्पण भी संधि हो गई, ये डिटेंशन सारा सेंटर से यंत्र तंत्र सब कुछ सब सुरक्षा, बढ़िया, बहुत सब अच्छी कुछ- बात, सब बढ़िया। कुछ कील व्यवस्थित हो कांटे, गया। कील अब- कांटे आपने कर दिया। अच्छा, एक अब- कील कांटा बड़ा है, अब अरे सुन तो परिणाम लीजिए। देने का समय है। अरे अब वो ठीक है, परिणाम ये ताल देने का ठोकने समय से काम थोड़ा और होता है। उपकार हो रहा है। हो रहा है ना, तो प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हो गए, समझौता हो गया। जिन जिन को देखिए- डिटेंशन सेंटर में रखोगे उनको ले लेगा बांग्लादेश, ये आप वादा कर रहे हैं, पूरी ताल ठोक रहे हैं। ये देखिए हो गया संदीप- समझौता बांग्लादेश से। देखिए, हाँ संदीप जी, इसी पर आ रहा हूँ। ये प्रश्न बहुत संजीदा प्रश्न है। हाँ। देखिए संदीप जी, यह भारत के लिए चुनौती नहीं है, समस्या नहीं है। ये अच्छा, हमारी नहीं है। इंटरनेशनल, ये बिल्कुल नहीं है। ये इंटरनेशनल संधि है पॉलिटिक्स हमारी, ये भारत संधि के नहीं सामने- है अभी हमारे पास कोई नहीं, इस तरह की। भारत के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है। हम और बांग्लादेश अपनी मना कर रक्षा- दे तो क्या करेंगे? इन हम- सबको जैसे अप्रवासी भारतीय अमेरिका ने बेड़ियां बांधकर हवाई जहाज से जबरदस्ती भेज दिया था भारत वापस, आप भी यही करेंगे, ये वादा कर रहे हैं? आप भी नहीं, बेड़ियां देखिए- लगाकर इनको भेज देंगे, ढाका उतार देंगे? देखिए संदीप जी, हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम अच्छा, पूरी विश्व। दुनिया की मानवता के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। कोविड पीरियड में पूरी दुनिया को भारत ने सहयोग किया है, सभी तरह से हम सहयोग करने अब वाले दोनों लोग हैं। काम आप विश्व बंधुत्व की बात करने लगे, इसीलिए रोहिंग्याओं को आप अभी म्यांमार नहीं भेज रहे हैं, नहीं, मैं कैंपों में वही बिठा बता रहा रखा है। हूं, उसी पर तो आ रहा हूं। आज भारत सक्षम भारत है, समर्थ भारत है, खड़ा भारत है और दुनिया में आंख मिला के म्यांमार बात क्यों करने नहीं वाला भेज पा रहे भारत इन है। रोहिंग्या हम बात को? भी करेंगे, निकालेंगे भी, भेजेंगे भी और सुनिश्चित भी कराएंगे उपस्थिति अरे वहां। कब निकालेंगे? भेजना टाइमलाइन तय तो देंगे। करेंगे। अरुण राजभर भाई, आपको कहीं और भी जाना है मुझे मालूम है, कोई टाइमलाइन है? कितने दिनों में शिनाख्त हो जाएगी? 9 साल में तो कर नहीं पाए, अब 1 महीने में SIR कर देता है चुनाव आयोग, 1 महीने में कर देंगे आप पूरी पहचान सारे बांग्लादेशियों की 78 जिलों में। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितने अवैध तरीके हमारे यहाँ बसे हैं, ऐसे लोगों का चिन्हांकन करें। इनसे चिंता किस व्यक्ति को बढ़ रही है? अगर देश की आर्थिक मजबूती के लिए या देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की सरकार को और प्रदेश की सुरक्षा प्रदेश सरकार तो को अभी है, तक अगर जिम्मेदारी सुरक्षा का को लेकर निर्वहन नहीं कर गंभीर रही है, थी योगी तो फिर सरकार। विपक्ष अभी तक 9 नहीं, साल से बिल्कुल- चुप क्यों बैठे बिल्कुल थे? कर रही थे। अच्छा, नहीं, मतलब चुप नहीं आपके बैठे प्रशासन थे। को पता ही नहीं, आप बताइए कि आपको परिंदा पर नहीं मार सकता और नहीं, घुसपैठिए 2003 आकर बस में- गए। 9 साल से आपको पता ही नहीं, कमाल हो रहा है। उन्हीं घुसपैठियों से निपटाने के लिए SIR का व्यवस्था शुरू किया गया कि कम से कम ये घुसपैठिए जो फर्जी तरीके से देश में वोटिंग करके अच्छा, SIR इसलिए हुई? विरोधियों को ताकत बिहार में देने का कितने काम घुसपैठिए करते हैं, निकले? देश के दुश्मनों को ताकत देने का काम अरुण भाई, करते हैं। बिहार में कितने बहुत सारे घुसपैठिए लोग निकले निकले बताया जो नहीं? लोग फर्जी वोटिंग करते थे। अरे ज्ञानेश नहीं, कुमार वो ने ज्ञान फर्जी तो जो दिया ही वोटिंग नहीं। कराते थे। कहां ज्ञान दिया, कहां 60 बताया? लाख से ज्यादा लोग 60 लाख से ज्यादा लोग वोट वो सारे करते थे, घुसपैठिए उन्हीं थे। पक्षियों के बोल देना आने पर। चुनाव आयोग ये बात। नहीं, वैसे लोगों का तो ही कम से कम चिन्हांकन तो हो गया कि फर्जी देश में जो लोग काम करते हैं, ऐसे फर्जी लोगों का अब तो अरे काम भाई, बंद होना उसमें चाहिए। 22 लाख लोग विश्वविद्यालयों में जो देखिए। लोग मृत थे, 19 लाख लोगों के डुप्लीकेट थे। आपने शायद जानकारी ढंग से पढ़ी नहीं, आप भी ऐसे ही व्हाट्सएप ज्ञान ना दीजिए ना अरुण भाई। नहीं, बिल्कुल व्हाट्सएप काम नहीं दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मृतक हो चुके हैं, फिर भी उनके नाम पर वोट पड़ते हैं। हाँ, तो वो इसकी घुसपैठिए जिम्मेदारी कैसे हो किसकी है? गए? अगर उसको उसकी तो सुरक्षा करने के घुसपैठियों लिए का आंकड़ा तो हर नहीं नागरिक- बताया ना चुनाव आयोग ने। नहीं, उसी आंकड़ा ही लाने के लिए अभियान चल रहे हैं। अच्छा, अब इस आंकड़ा अभियान में लाने के जिसके लिए पेट में दर्द तो हो रहा बिहार है, में तो हो जिसके गया पेट में दर्द SIR, हो तो रहा बता है। तो दो कितने घुसपैठिए थे बिहार में?
वो वहां घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए नहीं, वहां तो देश के हर नागरिक को अधिकार देने की हो रही थी कि कम से कम बिहार के लोगों को अच्छा, यहाँ पर अब घुसपैठियों की पहचान कितने दिन में हो जाएगी? कितने दिन में हो जाएगी? हो जाएगी। अब तो सरकार ने जो गंभीरता से काम है, सारे जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, तो सामने आएगा। ऐसा तो नहीं है कि छुप करके आएगा। मतलब लाखों करोड़ों होने चाहिए, तरीके से रहते हैं, कितने वैध तरीके से रहते हैं, लाखों करोड़ों होने चाहिए। उनकी संख्या उसमें मुसलमानों को तो परेशान नहीं किया जाएगा ना। मदरसों में जो लोग आकर के अवैध तरीके से, मदरसों में जो अवैध तरीके से काम करते हैं, क्या ऐसे लोग जो जिम्मेदारी सरकार को पता ही नहीं, के खिलाफ नुकसान पहुंचाते हैं? मदरसों में क्या हो रहा है सरकार को नहीं पता। पता होता है तो तुरंत तो कार्रवाई होती है। तो अब क्या वो अलग से, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, अलग से अब ये अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनेंगे, कितने दिन तक रखेंगे इन्हें वहां पर? अब ये तो सरकार ने जो पॉलिसी बनाया है, क्या पॉलिसी बनाया, आप इसे तो जानना चाह रहा हूं। आप सरकार के हिस्सेदार हैं, वो पॉलिसी तो बताई नहीं, कितने दिन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा? पॉलिसी तो वो सारे सेंटर बना करके जब सारे आंकड़े आएंगे तो आपके सामने सारे आंकड़े प्रस्तुत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आंकड़े छुपे रहेंगे। या घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे, कब प्रत्यर्पित करेंगे ये नहीं बताएंगे। आप सब आंकड़ा आएगा। जैसे भगवान राम के तारीख नहीं बताते थे, लोग की तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, 20 साल लग जाएंगे, 30 साल, वैसे ही तारीख बढ़ गई। अच्छा हाँ, वही उसका ये नहीं है। विरोधियों का काम है हर काम में अफवाह फैलाना, हर काम में नकारात्मक पैदा करना, हर काम को झूठा साबित करना, फर्जी बताना। अब इस तो ये देश हित में हो रहा है, ठीक कह रहे हैं आप, ये देश हित में हो रहा है। ताल ठोक रहे हैं। एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत, अरुण राजभर, और कह रहे हैं कि लोग पहले कहते थे मंदिर मंदिर चिल्लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी बना दिया, घुसपैठियों की भी शिनाख्त कर लेंगे। परेशान क्यों हो रहे हैं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये सवाल है एनडीए की तरफ से। हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है, हमने तो कोई सवाल उठाया ही नहीं संदीप भाई। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं उठाती है, हमारे सर पे थोपती है, हिंदू मुसलमान करने के लिए सवाल उठाती है, और उसके बाद फिर सवाल करने के बाद जब फंसने लगती है तो खुद भाग जाती है, इधर उधर के विषयांतर करने लगती, कभी भगवान श्री राम के पीछे छुप जाती, कभी सेना के पीछे छुप जाती है, कभी सीमा के पीछे छुप जाती। इस घुसपैठी का सवाल हमने उठाया या भाजपा ने उठाया? जब सवाल उठाए तो हमने पूछा भाई कितने घुसपैठिए आपने निकाले, तो पता चला 2200, हमने निकाले थे 88,000। जब यह बात आई कि साहब बिहार में एसआईआर इसलिए कर रहे हैं कि घुसपैठिए हटाएंगे, तो हमने कहा भाई कितने हटाए, तो चुनाव आयोग भाग गया चुप होकर के, भारतीय जनता पार्टी वाले भाग गए चुप होकर के, और भारतीय जनता पार्टी के साथी बाराती जब वहां पर चुनाव लड़ रहे थे तब उल्टी बात कर रहे थे। आज कह रहे हैं 5 लाख। अरुण राजभर ऑन ओथ कह दें इस बात को कि 5 लाख घुसपैठिए हटाएं, ऑन ओथ कह दें भारतीय जनता पार्टी। देखिए 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। राजनीतिक घुसपैठिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। पहले ये झारखंड में घुसपैठ करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उसके बाद बिहार में घुसपैठ करने लगते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उसके बाद बंगाल में, अब उत्तर प्रदेश में। पर घुसपैठियों की कोई जगह है देश में? योगी जी से सहमत हूं मैं, घुसपैठियों की कैसे जगह हो सकती है देश में संदीप भाई? अब मुझे बताइए, आक्रांताओं की कोई जगह हो सकती है, अपराधियों की कोई जगह हो सकती है, आरोपियों की कोई जगह हो सकती है? नहीं हो सकती। इसको लेकर के हम क्यों अननेसेसरी की बात करें? घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है, तो भाजपा का सवाल है घुसपैठियों का। नहीं, भाजपा का एक सवाल ये भी है, कौन बेवकूफ आदमी कह रहा है? आपने इनको ऐसा अपना पक्का वोट बैंक बनाया, ऐसा इंतजाम किया, इनके राशन कार्ड बनवा दिए, दस्तावेज बनवा दिए, घुसपैठी आए, उनको यहां बसा दिया, अपना वोट बैंक बना लिया। इसीलिए अब आपको दर्द होता है कि अब इनकी पहचान की जा रही है। अच्छा, आप हमको एक बात बताओ संदीप भाई, कि हिंदुस्तान में आतंक से कौन ग्रसित रहा, कौन सी पार्टी ग्रसित रही? और आतंक सबसे पहले कौन मचाएगा? घुसपैठिए मचाएंगे। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, हमारे महेंद्र कर्मा की हत्या हुई, हमारे विद्याचरण शुक्ला की हत्या हुई, झीरम घाटी में 42 कांग्रेस के लोग मारे गए। भारतीय जनता पार्टी के किसी एक आदमी की उंगली भी चिरी है आज तक? आप बताइए।
हम घुसपैठिए लाएंगे, हम अपने ही लोगों को मरवाएंगे, अपने ही नेताओं को मरवाएंगे। कैसी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मूल रूप से गद्दारी की बात करते हैं देश के साथ में। मैं कहता हूं जिम्मेवारी से गद्दारी की बात करते हैं। चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करनी अब सत्ताधारी लोगों को बंद कर देनी चाहिए। मैं तो योगी जी से सहमत हूं ना। योगी जी की एक बात का मैं समर्थन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर घुसपैठिए हैं तो अमित शाह इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्खास्त हो या इस्तीफा दे। तो पिछले 11 साल से सरकार है, अभी तक आप उनके जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल के जरिए हो रही है वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। हमारे कार्यक्रम में कहा बहुत बढ़िया सब जी, बिल्कुल आपने इतना बढ़िया सवाल किया संदीप भाई। आप ही को याद दिलाता हूं, क्योंकि आप हो कह दोगे, बाकी सब लोग तो जो लोग हैं कह नहीं पाते हैं। राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं 2014 से पहले के उनके वक्तव्य। उन्होंने कहा था भारत की सीमा, बांग्लादेश की सीमा पूरी बाड़ाबंदी कर देंगे, 100% बाड़ाबंदी कर देंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक की बाड़ाबंदी कर देंगे, पूरे बंगाल की सीमा की बाड़ाबंदी कर देंगे। किया क्या? 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दे दी इन्होंने। 10,000 एकड़ जमीन दी है बांग्लादेश को भारतीय जनता पार्टी ने। घुसपैठिए देने की तो बात छोड़िए, अपनी जमीन दे दी इन लोगों ने 10,000 एकड़। मैं आपको बताऊं, और बाड़ाबंदी अगर कर देंगे पहले कह रहे थे, अब क्यों कह रहे हो कि नहीं कर सकते? तो पहले झूठ बोल करके वोट क्यों लिए? झूठे हैं, निर्लज्ज हैं, और जिस तरीके की है झूठ बोल करके, जुमलेबाजी करके, इनको तो सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं सजा देती है? आप लोग भी सजा नहीं देते हैं और जनता भी सजा नहीं देती। हमें तो शिकायत जनता से भी है कि भाई कम से कम याद तो करो क्या कह रहे थे। कह रहे थे बंगाल में भी बाड़ाबंदी कर देंगे, पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ाबंदी। और एक महत्वपूर्ण बात और है जो यहां पर मिस हो रही है संदीप भाई, आपसे भी मिस हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगला विरोधी लोग हैं, बंगाल विरोधी लोग हैं। ये बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सारे के सारे बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहते हैं। बिहार में बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहते हैं। असम में बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहते हैं। अब जो ये तस्वीरें आ रही है वहां पर कि बहुत सारे लोग जो तथाकथित बांग्लादेशी थे बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं कि अरे एसआईआर आ गया, एसआईआर आ गया, अब हमारी पोल खुल जाएगी। तो मैं तो एक बात कहता हूं ना, अगर ऐसी कोई ऑथेंटिक सूचना है तो गृह मंत्रालय कहां सो रहा है? अमित शाह प्रचार, अब तो कहीं प्रचार भी नहीं हो रहा। अमित शाह ऑफिशियल बताएं, सूत्र के जरिए क्यों बताते हैं? जैसे तेजस्वी ने कहा सूत्र को तो हम ये समझ, सूत्रों के जरिए क्यों खबरें प्लांट कर रहे हैं? क्योंकि खबरें सच नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, कुफ्र तौल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक स्टेटमेंट दे ना, आधिकारिक स्टेटमेंट दे। और बांग्लादेश की सबसे बड़ी घुसपैठिया शेख हसीना को अपने घर में क्यों रखा हुआ है नरेंद्र मोदी ने? वो उस सवाल पर मैं आता जवाब दे। सबसे बड़ी घुसपैठिया तो आज की डेट में शेख हसीना है। नहीं, उस सवाल पर आता हूं। ए के वाजपेयी 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का विमर्श अचानक उछला। ये संयोग था, प्रयोग था। शेख हसीना के वक्त पे तो कितने 5,000, 11 साल में 5,000 लोगों को, 10 साल में 5,000 लोगों को ही भेज पाए वापस, और कह रहे हैं करोड़ों हैं। ए के वाजपेयी तो संदीप जी समस्या तो है, ये समस्या घुसपैठियों की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, बेरोजगारी भी की समस्या है। समस्याएं तो हैं देश में, इससे कौन इनकार करेगा? भाई घुसपैठ की समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं। और घुसपैठ की समस्या को रोकना ये भी ये जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सरकार की है, तो योगी आदित्यनाथ अब अपने आप काम कर रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय काम ढंग से नहीं कर पा रहा। थोड़ा मुझे समझाइए, मैं समझ नहीं पाया, मैं थोड़ा इन मामलों में नादान हूं। किसको क्यों कहेगा कोई? फेडरल स्ट्रक्चर में कोई एक दूसरे के ऊपर थोड़ी डाला जाता है, सहयोग किया जाता है आपस में।
अच्छा, सहयोग योगी किया- आदित्यनाथ नहीं, अभी बड़ा भारी इसको ना ना बनाया ना जा रहा है घुसपैठियों की चुनाव आ रहे हैं पहचान, इसलिए घुसपैठियों को चुनाव रोकना। कहाँ आ गए? एक मिनट सुनिए ना, मैं समझना चाह रहा हूँ। घुसपैठियों की पहचान करना, शिनाख्त करना, उन्हें रोकना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तो ये बीड़ा योगी आदित्यनाथ क्यों उठा रहे हैं? या तो ये बगैर राज्य साझा सरकार के मुहिम सहयोग के हो जाएगा। अरे तो साझा मुहिम बगैर होनी राज्य चाहिए ना। सरकार के समझ गया, मैं इतना जानता हूं, इतना तो जानता हूं, नादान इतना जानता। तो अभी ये आप- ये बिल्कुल- साझा मुहिम होनी चाहिए थी ना, केंद्र सरकार की और योगी सरकार की। डिटेंशन सेंटर यूपी सरकार बना रही है, केंद्र ने क्यों नहीं बनाया? अब सुनो इसको ना। हाँ, अरे एक बात सुनो, अगर डिटेंशन सेंटर बनाने का जिम्मा उन्होंने उठा लिया तो इसमें क्या बुरा बात करती भाई? अच्छा, एक स्टेप तो चले ना आगे। एक स्टेप देखिए, एनआरसी केंद्र सरकार ने शुरू करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा कितना बवाल मचाया था इन लोगों ने एनआरसी के लिए। मचाया था, नहीं मचाया था? बिल्कुल मचाया। एक तरफ तो ये बवाल बन जाएंगे, एक अच्छा, तरफ हमको काम एनआरसी, नहीं करने अच्छा कि देंगे, आपने एनआरसी लेकिन का उसके जिक्र किया। बावजूद भी एनआरसी इस पे, और ये भी सरकार- सही कहा कि विपक्ष ने बवाल काटा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बवाल नहीं काटा था, असम सरकार ने नहीं काटा। अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की जो जारी हुई, 19 लाख लोग थे जो घुसपैठिए करार हुए। आज तक वो बैठे हुए हैं। 19 लाख लोगों का 6 साल से खान पान का कितना खर्चा हुआ होगा, उनको बसाए रखने का खर्चा। थोड़ा सा मैं ये अंदाजा चाहूंगा आपसे। इन पर इतना एहसान क्यों जता रहे हैं? बाहर फेंको इन्हें। आपको जानकारी होगी, मेरा मानना यह है कि आपको जानकारी होगी, असम में जो एनआरसी उन्होंने शुरू की वो सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई और दोबारा से वेरिफिकेशन चल रहा है, इसीलिए वहां पे एसआईआर नहीं हो रहा, इसीलिए तो घुसपैठियों की पहचान भी हो गई। मतलब अगर मैं समझाऊं, मेरा नादान दिमाग थोड़ा समझ पाया इस बात को, तो 6 साल पहले ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी दर्शकों। 10 साल पहले, 6 साल पहले अंतिम सूची भी आ गई, घुसपैठियों की शिनाख्त भी हो गई। उसमें 7 लाख मुसलमान, 12 लाख और ज़्यादातर हिंदू, कि भाई ये हमारे देश के नहीं हैं। उनको आज भी हम ढो रहे हैं, अभी भी तहकीकात चल रही है। सरकार की गजब प्राथमिकता है ये। घुसपैठिया इतनी बड़ी समस्या है, बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी है, बहुत तेजी से काम कर रही है सरकार। अरे सुनो, अरे सुनिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हो जाती है अच्छा। तो उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं, कोई सरकार नहीं जा सकती है। अच्छा। एनआरसी वहां पे सुप्रीम कोर्ट हुई, की ये दखलंदाजी। बात सही है, अच्छी बात और ये कही जो आप आपने। डाटा दे रहे हो ये भी सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जी। दखलंदाजी हो गई। अच्छा, जी। दूसरा प्रत्यर्पण संधि तो चाहिए होती है ना। डिटेंशन सेंटर बनेंगे तो उनको बांग्लादेश वापस भी भेजना है, वो संधि नहीं है हमारी कोई। ना 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 ना, अच्छा, अरे नहीं, जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बताओ ना। आपने खुद ही बताया कि अमेरिका ने क्या किया, हथकड़ी डाल के छोड़ाओ, तो आप अपनी छोड़ाएंगे? सीमा से बाहर फेंक के आ जाओ जहां के हैं। हाँ, बात फेंकाएंगे। खत्म। अगर रोहिंग्या संधि को फेंक नहीं दिया है, जैसे, उसके रोहिंग्या बावजूद भी फेंक काम दिए, कर। जी, म्यांमार में फेंक दिए। म्यांमार में हेलीकॉप्टर से घुस गई थी भारतीय सेना, आप वो एक घुसा बात दिया समझिए। हेलीकॉप्टर से, आपका जवाब ड्रॉपिंग कर मैंने दी ये इनकी। आपका जवाब ये दिया, आपका जवाब मैंने ये दिया कि संधि कोई जरूरी नहीं है। पहली बात तो सरकार प्रयास अरे करेगी, वापस कैसे और भेजोगे? अगर संधि नहीं हो पाती अशोक है, मौर्य तो हमारे जो जहां के दर्शक नागरिकों, अलवर वासी, वो कह रहे हैं हमारे देश में नेता समस्या गिनाते हैं, समाधान कभी नहीं देते। समाधान बताइए ना कितने, और टाइमलाइन होनी चाहिए ना। इतने भेज देंगे, 411 भेजे नक्सलवाद पिछले समाधान साल। नहीं क्या? नक्सलवाद की अरे सुनिए ना एक सेकंड, नक्सलवाद की समस्या को हमने जड़ से किसी हद तक खत्म कर दिया। 26 मार्च डेडलाइन है, सारी समस्या राज्यों से खत्म कर दी है। अच्छा, घुसपैठिए इसका की श्रेय क्या हमको डेडलाइन जाएगा है? कि नहीं जाएगा? डेडलाइन क्या और है इसी तरह के ये घुसपैठिए की डेडलाइन 26 मार्च घुसपैठिए की डेडलाइन अभी आपके पास रोड मैप आ जाएगा। 1 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, आप अभी इनको सलाह पतंगबाजी हो रही है, दीजिए, काइट फ्लाइंग हो रही है। सलाह दीजिए विपक्ष के, सलाह दीजिए विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि पूछिए ना क्वेश्चन। वहां तो हंगामा करके सदन नहीं अरे तो चलने सरकार देंगे। के पास जहाँ आंकड़ा ही पूछना नहीं है। चाहिए कि पूछा कितने जा रहा निकाले, है। कितने बचे, पूछा जा रहा है कि कितने, सब आंकड़े हैं। कहाँ है? पूछने बताइए वाला ना। चाहिए सब अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? अभी तो कितने आपने घुसपैठिए बताया हैं देश में? अरे संदीप जी, आप तो भूल ही जाते हो। क्या? आपने अभी खुद ही बताया क्या? कि 2016 में किरण रिजिजू जी ने यह बताया कि 2 करोड़ 60 लाख है, ये आपने बताया। 2 करोड़। उसके बाद आपने यह भी बताया कि उसके बाद के इनको आंकड़े
निकलना मुश्किल है, ये भी आपने नहीं बताया। अच्छा। तो इसमें मैं क्या बताऊंगा? ये तो देखो अच्छा। सरकार काम करती तो है यूपी में रूल कितने बुक के हिसाब से। अच्छा, बहुत कोई अच्छी बात। कहा मैं सुनी आप नहीं ही की होती बात मान उसमें। लेता हूं। आपने मेरे एक आंकड़े को कोट किया, 18 वाला नहीं बताया कि नहीं, फिर बाद में पलट गए। चलिए, 2 करोड़ का आंकड़ा था 2016 में, 17 में यूपी में सरकार आई तो बता दिया होगा केंद्र सरकार ने। किरण रिजिजू ने कान में आके बताया नहीं योगी आदित्यनाथ को, योगी जी आपके सूबे में इतने अवैध प्रवासी हैं, तो ये अब क्यों ढूंढ रहे हैं, अब ढूंढाई क्यों? संदीप जी, अब आपका कंट्राडिक्ट हो रहा है स्टेटमेंट। अच्छा, आपने खुद ही कहा कि योगी सरकार को क्या जरूरत पड़ी अकेले करने की। देखिए, अगर ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर विल तो इशू कान में बता दिया होता तो ये और मतलब राज्यों को सेंटर उस ने नहीं guidelines को बताया, मानना होगा। तो मतलब सेंटर ने अरे ये बताया कान नहीं, वाले मामले तभी नहीं तो योगी होते, खुद कान ढुलाई वाले करने मामले चल नहीं पड़े, है। खुद ढुलाई कान- करने चल कान- पड़े। संदीप जी, मैंने कहा ना कि एक स्टेप अगर वो शुरू कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी डिटेंशन बात सेंटर नहीं। अगर मान लो पकड़ा, कल को पकड़ धकड़ शुरू करी तो कहाँ रखोगे उनके? तो उसके लिए व्यवस्था होनी अच्छा, अभी चाहिए। तक पुलिस सोई हुई थी, एलआईयू को पता नहीं गांव देहात में कोई आकर बस जाए। आप जिस इलाके में रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश के ही तो हैं, गांव में कोई 10 परिवार बाहर से आकर बसे, पता नहीं लगता, हो हल्ला नहीं कटता। तो सब, अरे भाई, अगर आधार कार्ड बनवा लिया झूठे तरीके से, नहीं तो बताएगा कैसे तो पता ना, उससे चलेगा? पूछे। अरे उससे पूछे, आप बात समझो ना, ये भी तो होता है ना। इलाहाबाद के वहां पर बंगला बोलने वाला, बंगाली बोलने वाला, उस लहजे में हिंदी बोलने वाला आएगा, कान नहीं खड़े होंगे? पूछताछ नहीं बहुत होगी? कम है, बहुत। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बताऊं, अपनी जानकारी के हिसाब से बताता हूं, उस इलाके में बहुत कम पाए जाएंगे। उस इलाके में मुश्किल बहुत से इक्का चाहिए। दुक्का मिल जाए तो इक्का बहुत बड़ी दुक्का, बात पर है। यहाँ तो ये आपकी करोड़ों बात बताए सही जा है रहे हैं। कि अगर कोई करोड़ों पंचायत में बताए आएगा जा तो रहे हैं। फौरन नहीं, पता चल जाएगा। पर अगर प्रक्रिया शुरू भी हुई है तो उसमें दिक्कत क्या? घुसपैठिया ही तो बाहर निकलेंगे, अनुराग भदौरिया। देखिए, अभी एलजीपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष जाए, सवाल पूछे पार्लियामेंट के अंदर में, और जो घुसपैठी है उनको भगाने की बात करें। तो भाई, आपके भी तो एमपी है लोकसभा में, 5 हैं 6 हैं, क्यों नहीं हल्ला मचाते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि घुसपैठियों को देश से बाहर जाना चाहिए? विपक्ष की जिम्मेदारी तो हर चीज की है, हर बात पे जो देश के अंदर गलत होगा हम तो आवाज उठाते हैं, लेकिन आप गलत होने देंगे? माने आपका एमपी आवाज नहीं उठाएंगे, आपके लोग बात नहीं करेंगे घुसपैठी बाहर निकलने चाहिए? एक बात। दूसरी बात कि आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हो भैया? उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में 8.5 साल से करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर चीज का पता चल जाता है, घुसपैठियों को पता नहीं चला। मैं तो कहता हूं लगे हाथ डेडलाइन भी दे दीजिए ना, इतनी हिम्मत है तो। एसआईआर के लिए 2 महीने, जो 24 करोड़ लोगों की एसआईआर हो सकती 2 महीने के अंदर में, लेकिन घुसपैठियों की क्यों नहीं हो सकती? आप घुसपैठी चिन्हित करने के लिए 1 महीने का समय ले लीजिए। मैं तो वही पूछ रहा हूं। हर जगह तो प्रधान है, एक हर जगह महीने तो में नगर निगम एसआईआर पार्षद है, हो हर जगह तो सकता है। चौकी इंचार्ज है, 7 हर जगह करोड़ SHO है, लोगों हर की, जगह 7 SSP है। करोड़ 42 लाख तो क्यों लोगों नहीं की हो सकता है पहचान पर मुहर लग सकती है। 7 करोड़ 42 लाख एक महीने में, तो 2 करोड़ या 3 करोड़ घुसपैठी हैं, वो तो एक महीने में पता लग जाना चाहिए। अनुराग, वही तो मैं कह रहा हूं ना, नहीं डेडलाइन इनको दे देनी चाहिए ना, लेकिन डेडलाइन नहीं देंगे। क्यों? माहौल बनाएंगे, इनको माहौल बनाना है, डेडलाइन नहीं देना है, क्योंकि इसी पे चुनाव दर चुनाव तरसेम लाल हैं इसी पे हमारे चुनाव लड़ना है ना, दर्शक, माहौल बना बना के। टोंक अरे हम तो वासी कहते हैं, वो कह रहे हैं असल में एसआईआर पर क्लेश बढ़ रहा है, इसीलिए बीजेपी ने घुसपैठियों की तलाश शुरू कर दी। भाई, चुनाव आयोग ने तो आंकड़ा नहीं दिया ना कितनी घुसपैठ है, पर अब एसआईआर को घुसपैठ से जोड़ा जा रहा है ताकि एसआईआर पर बाकी सवाल कौन हो जाए। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनको असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, कभी कभी हमेशा ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं। आप देखिए, आपने देखा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में मेयर साहब आई, वो चेक कर रही थी कि भैया जो नगर निगम में जो कर्मचारी हैं, ज्यादातर ड्राइवर असम के हैं, मैं जानता हूं, मैंने उसका वीडियो डाला था यहाँ पे करीब 2 महीना पहले, और बोला था कि असम के एम्प्लॉय यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे असम के एम्प्लॉय आपने कॉन्ट्रैक्ट के आके यहाँ भर दिया, आपने लखनऊ के लोगों का रोजगार छीन लिया, उत्तर प्रदेश के लोगों का रोजगार छीन लिया। आज जब चुनाव करीब आ रहा है तो आप उनके पेपर चेक कर रहे हो, और फिर आप कहोगे ये वापस भेजे जा रहे हैं। मतलब आप बुलाओ और फिर आप उनको चुनाव के समय वापस भेजो, फिर माहौल बनाओ कि देखो मैंने वापस भेजा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी खुद ही बुलाती है, खुद ही बसाती है, उनको रोजगार देती है, बाद में चुनाव के वक्त उनको बाहर भेज के वीडियो बनाती है। छत्तीसगढ़ वाले बिलासपुर में रहते हैं, वो कह रहे हैं 10 साल से सत्ता में बीजेपी है, 11 साल से है वैसे, और घुसपैठियों के लिए कांग्रेस और समाजवादी जिम्मेदार हैं।
क्योंकि इसलिए चूंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हर चीज की बात पकड़ लेते हैं। देखा नहीं अभी बीजेपी के प्रवक्ता आए साहब बोल रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। अनुराग राजभर से आप पूछ रहे थे ना, नहीं करेंगे, नहीं बोला गया। अरे क्या बोला गया, क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, कब से शुरू होगा, क्या टाइम लाइन आपने लिमिट दी, इतने दिन में घुसपैठिए उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाएंगे, देश से बाहर चले जाएंगे। इनको कुछ नहीं करना है। चुनाव के वक्त में हम इनसे सवाल ना पूछ पाए कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर जो घुसपैठिए भी एक समस्या तो है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। घुसपैठिए ले आए, नहीं पर घुसपैठिए एक समस्या तो है, इस बात से तो इनकार नहीं नहीं किया जा समस्या सकता। है। अरे मैं कह रहा हूं समस्या है, यही घुसपैठियों पे बोल के तो उन्होंने चुनाव लड़ा था ना, वोट लेके आए थे। तो घुसपैठिए आज तक क्यों नहीं भगाए, मेरा सवाल तो ये है। और घुसपैठिए भगाना चाहते हो, आपकी नियत अगर साफ है तो पहली बात ये भगाएंगे नहीं। मैं आपके टीवी चैनल पे बोल के जा रहा हूं कि 1 महीने के बाद भी हम सब यही डिबेट कर रहे होंगे कि यूपी से एक भी घुसपैठिए बाहर नहीं गया। ये मैं डंके की चोट पे बोल के जा रहा हूं। 2 महीने बाद आप संदीप जी डिबेट कर लेना, मैं आपसे पूछूंगा कि कितने घुसपैठिए इन्होंने निकाले, तो कहेगा 0 बटा सन्नाटा होगा। फिर वही बात होगी 2 महीने बाद, एक घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा, सैयद खालिद बुखारी निकाले जाएंगे, सहारनपुर वासी हैं। 1 मिनट शीतल, वो पूछ रहे हैं आज तक जनगणना तो नहीं हुई। सवाल लीजिए ना, पीसीआर देख लीजिए कि एंकर कहाँ जा रहा है। सवाल लाइए कि आज तक जनगणना तो नहीं हुई, घुसपैठियों की गणना कैसे करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी बिहार में जो गणना की गई उसमें भी तो ये हमारे तो चुनाव आयुक्त तक ने घुसपैठियों की बात की थी, लेकिन कितने निकले। हम एक ट्रेंड देखें, ये घुसपैठियों का बयान, जैसा अभी आपके एक सवालकर्ता ने ठीक ही कहा कि हो सकता है कि एसआईआर पर बातचीत का डाइवर्जन करने के लिए इसका उपयोग किया जाए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में तो खैर अनिश्चित हो नहीं सकते। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध लगाया था, और इसके पहले उन्होंने सड़कों पे नमाज पढ़ने वाला इशू बड़ा किया था उत्तर प्रदेश में। इसके पहले उन्होंने मदरसों और मस्जिदों पर उनके एक मंत्री हैं जो मन में आता सो बोलते, रघुराज सिंह का उनका बयान सुन लीजिए तो कैसे वो संविधान के तहत मंत्री हैं, ऐसा बयान देकर, ये भी कमाल ही है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे कमाल हो रहे हैं। यूएपीए पे, सीएए पे जो यूपी में हुआ, दर्जनों जगह लाठीचार्ज और हिंसा, और बहुत से लोग पकड़े धकड़े गए, मारे पीटे गए, मुकदमे लगाए गए, वो सब अपनी जगह। तो हमारे यहाँ इसमें कोई शक नहीं। इसमें देखिए हम बिल्कुल आसान सवाल, मूल सवाल पर बात करते हैं। 3 सवाल मुझे आपसे पूछने। पहली बात, अरे भाई घुसपैठिए इतनी बड़ी समस्या है, और है समस्या, मैं मानता हूं ये गंभीर समस्या है। देश में संसाधनों की कमी है और हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है शीतल भाई। तो आंकड़ा क्यों नहीं है हमारे पास, और कब तक आएगा? ये एक टाइमलाइन तो होनी चाहिए ना इस पर तय। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो इस तरह का कोई आंकड़ा है नहीं। देश में भी कहाँ है? देश में भी नहीं है। दिल्ली के करीब नोएडा वगैरह में कुछ बस्तियों के आसपास बांग्लादेशियों की बातें होती हैं, उससे अतिरिक्त कहीं नहीं। ये जिले जिले में करने का तो मकसद सिर्फ इतना है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार का जो रवैया रहता है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जाए, उससे वो हिंदू खुश होता है, जैसे सांप्रदायिकता की आंच में हमने तैयार किया है, और जो मतपेटी तक इनको लेके जाता है और इनका प्रचार करता है। ये तो बिल्कुल राजनीतिक मामला है। और आप ये जानिए कि अभी इस दिल्ली से कुछ घुसपैठियों को बांग्लादेश जबरदस्ती नावों के जरिए छोड़ा गया था। नहीं, अब ये जो पहचान की जाए, घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बिहार में अब हम चिन्हित कर लेंगे। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बिहार में, सुनिए ना शीतल भाई, कि बिहार में अब नई सरकार बन गई, हम चिन्हित कर लेंगे। तो भाई पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? और अगर बिहार में गृह मंत्रालय करेगा तो यूपी में योगी सरकार क्यों कर रही है? गृह मंत्रालय ये काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं, मैं गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने काम किया, उसका संदर्भ बहुत जरूरी ले लीजिए। हाँ, इन्होंने 12-15 लोगों को नाव से जबरदस्ती रात में सुंदरबन के आगे छोड़ दिया था, वो बांग्लादेश पहुंच गए थे। उसमें से 4 लोगों के मुकदमे में हाई कोर्ट ने इनको हैबियस कार्पस मूव किया है। एक में सुप्रीम कोर्ट से जाके इनको रेमेडी लेनी पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को। 3 मुकदमे असम में है। यानी बहुत सारे, वो बिल्कुल सही कोई कह रहा था कि बंगाली बोलने वाले हर व्यक्ति को, और अगर वो मुसलमान है, बांग्लादेशी मान लेना भी एक प्रवृत्ति है हमारे, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक में है। और इससे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हम पैदा कर लेंगे। सच्चाई ये नहीं कि हम लोकल राजनीति में क्या चीजें कर रहे हैं और इससे क्या फायदा ले रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का जो आपने जिक्र किया, और आपको अच्छी खासी समझ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, रिश्तों की, मैं हमारी जो प्रत्यर्पण संधि है उस पर
नजर डाल रहा था 2013 में बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो समझौता हुआ लागू हो गया 23 अक्टूबर 2013, वो जी। तो अपराधियों के लिए और भगोड़ों के लिए है। उसमें दिस ट्रीटी इज नॉट एप्लीकेबल टू द डेपोटेशन ऑफ ऑर्डिनरी इलीगल इमिग्रेंट्स। उसके लिए उनके गृह मंत्रालय के साथ कदम ताल करनी पड़ेगी हमारे फॉरेन ऑफिस को। 1946 की एक्ट के तहत वो ले लेंगे सारे। वो कहेंगे आइए जी, अच्छा जी 2 करोड़ हैं हमारे वाले, आने दो आने दो। अरे हमने जो 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को मोदी जी के समय में समझौते के तहत दी थी, वहां रहने वाले करीब 600 लोगों को तो हमने अंदर ले लिया था अपने में। हमारे फैसले कमाल हैं। कहीं हम इस पर राजनीति करते हैं और कहीं हम जब फैसले करते हैं तो क्या करते हैं। अरे ये समस्या दुनिया में उन सब जगहों पे है। यूरोप में 40 लाख से ज्यादा इस तरह के लोग हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है। अमेरिका में 1.5 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन इस पर राजनीति कर रहा है, भारत वगैरह लोगों को कुछ भेज दे रहा है, लेकिन ये सब सिंबॉलिक है। जितनी बड़ी संख्या 1.5 करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकते अपने पूरे 4 अच्छा, अब साल आखिरी सवाल शीतल भाई, क्योंकि जी। आप गांव देहात से जुड़े हैं, वहीं रहते जी। भी हैं, तो जी। आप नब्ज जल्दी पकड़ लेते हैं। ये घुसपैठियों को कैसे पकड़ेगी योगी सरकार? अगर ये कह रहे राशन कार्ड बने हुए हैं, आधार हैं, सारी चीजें, अभी तक भाई कोई भी आदमी आपके गांव में आकर कोई बसे, मेरे गांव में, मैं बागपत का रहने वाला हूं, मेरे गांव में आके बसेगा, वो तो पता लग जाएगा ना सरपंच को, प्रधान को, गाँव कि भाई में कोई आया है, यूं कौन एकदम, आया, एकदम, वो पता लगेगा। तब एकदम। उनकी तहकीकात नहीं हुई, पहचान नहीं हुई कोई, अब हम कैसे पकड़ेंगे? ये कुछ नहीं, थोड़ा हल्ला गुल्ला होगा। इससे मुस्लिम बस्तियों वगैरह में पुलिस कार्रवाई करते हुए हम देखेंगे, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर होगा, कुछ दिखाने की कोशिश करते हुए कहीं कुछ मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिव लोग होते हैं जो प्रमोशन वगैरह के लिए कुछ ऐसी चीजें करके एक महीने में SIR कर सकते हैं। आखिरी सवाल, अनंत बोर से थानेवासी हैं शीतल भाई, वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार अगर 1 महीने में घुसपैठियों की शिनाख्त कर दे तो मान लेंगे कि बीजेपी सरकार वाकई गंभीर है। टाइमलाइन होनी चाहिए ना, पूरे देश में करा दो पहचान। नहीं, अरे पूरा प्रोसेस होना चाहिए। अभी कोई प्रोसेस नहीं, एक पॉलिटिकल बयान है, हल्ला गुल्ला मचेगा, मुसलमानों में थोड़ी सी खलबली मचेगी, उनके रिएक्शंस आएंगे, वो बीजेपी के लिए वोट बैंक तैयार करेंगे। बहुमत आबादी तो बीजेपी के पक्ष की है भाई। 82-83% लोग नॉन मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर है करीब 81%, तो जाहिर है कि इससे कौन कॉबल अप होगा। तो घुसपैठियों पर निशाना, राजनीति का नया तराना, कितनी हकीकत कितना फसाना, जमीन पर क्या उतरेगा, समस्या ये देश के लिए है। इससे निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, या राजनीति जारी रहेगी? घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।